पुष्पा के बाद फिर से तमिल की एक और दमदार फिल्म आ गई है। नाम है मिराई। मिराई का ट्रेलर इतना ज़्यादा ज़बरदस्त था कि लोग इस फिल्म के रिलीज़ का इंतज़ार कर रहे थे और फाइनली ये मूवी आज रिलीज़ हो गई है। अब इस फिल्म ने बाकी फिल्मों की तरह आपको सिर्फ होप दिया है या फिर आपके लिए कुछ नया लेकर आई है, इसके लिए आपको हमारा रिव्यू देखना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखा जाए तो फिल्म रिलीज़ होने से पहले ट्रेलर से लगता है कि फिल्म कुछ नया करने वाली है, जैसे कि आपकी सोच बदल देगी या फिर ये फिल्म अलग होने वाली है। लेकिन यकीन मानिए, मिराई को देखने के बाद आपको ये सब एक साथ महसूस होने वाला है। जी हाँ, कहानी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, पर आप इसे सिंपल समझने की भूल भी मत कीजिएगा। ये उस लड़के की कहानी है जो अचानक जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में फंस जाता है और फिर उसे पता चलता है कि उसकी लाइफ सिर्फ उसकी नहीं है बल्कि कई सारी चीजों से जुड़ी हुई है। फिल्म में माइथोलॉजी और मॉडर्न का एक ऐसा बैलेंस देखने को आपको मिलेगा जिसे देखने के बाद आपको मजा आ जाएगा। ये कोई पुराना किस्सा नहीं है जिसे किताबों को उठाकर आपके सामने परोस दिया गया है। यहाँ इमोशंस हैं, रिलेशनशिप्स हैं और कुछ ऐसे चॉइसेस हैं जिसे देखने के बाद आपको काफी मजा आएगा। स्टोरी के बारे में बताएं तो सुनिए, कहानी शुरू होती है सम्राट अशोक के जमाने से। उस टाइम पर सम्राट अशोक को समझ आ जाता है कि लड़ाई झगड़े से कोई फायदा नहीं है, होगा तो सिर्फ और सिर्फ तबाही। तो उसने अपने जबरदस्त पावर को 9 अलग अलग पवित्र ग्रंथों में बांट दिया और हर ग्रंथ को अलग अलग देशों के कुछ खास योद्धाओं को दे दिया। ये योद्धा पीढ़ियों से इन ग्रंथों की रक्षा कर रहे हैं ताकि उनकी ताकत गलत हाथों में ना पड़े। लेकिन कहानी में आता है एक बहुत बड़ा खतरा, महावीर लांबा यानी कि मनोज मांझू। ये बंदा काला जादू जानता है और असुर शक्तियों को अपने कब्जे में कर चुका है। अब उसका मकसद है ये 9 ग्रंथों को हासिल करना और अमर हो जाना और खुद को भगवान का दर्जा देना। इसी बीच आती है अंबिका यानी कि एक्ट्रेस श्रेया शरण। वो होती है पावरफुल योगिनी जो धर्म की रक्षा करती है। लेकिन बड़ी बात यह है कि उसे अपने बेटे का बलिदान देना पड़ता है क्योंकि दुनिया को बचाने के लिए कोई ना कोई कीमत तो चुकानी ही पड़ती है। और वही बेटा बाद में होता है वेदा यानी कि एक्टर तेजा सज्जा। असल में वेदा अपनी माँ के पेट में ही भगवान राम के पावरफुल अस्त्र मिराई को अपने अंदर समेटे हुए था। मतलब जन्म से पहले ही उसके अंदर एक खास ताकत थी, बस उसे पता नहीं था। फिल्म में दिखाया गया है कि वेदा जिंदगी में खुद को खोजता है, गिरता है और भटकता भी है, लेकिन लांबा धीरे धीरे अपनी ताकतों को बढ़ाता जाता है। वो पहले ही 8 ग्रंथ हासिल कर चुका है और अब उसकी नजर है आखिरी ग्रंथ पर जिसे वेदा की जिम्मेदारी है बचाना। तो सवाल ये है कि क्या वेदा इस भारी जिम्मेदारी को संभाल पाएगा या फिर अपने डर के आगे हार जाएगा या फिर लामा जीत जाएगा और खुद को भगवान का दर्जा दे देगा। अब ये सब देखने के लिए और जानने के लिए आपको इस मूवी को देखने के लिए थिएटर में जाना पड़ेगा। बात डायरेक्शन की करें तो इस फिल्म को डायरेक्ट किया है कार्तिक ने और उनका काम यकीनन लाजवाब है। जी हाँ, फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसकी कहानी को कहने का तरीका। ये फिल्म माइथोलॉजी और साइंस फिक्शन का एक जबरदस्त मिक्स है। जिस तरह से रामायण के किरदार जैसे भगवान राम, जटायु को कहानी से जोड़ा गया है वो सच में काफी ज्यादा एंटरटेनिंग है। ये मूवी आपको सिर्फ एंटरटेन नहीं करती है बल्कि आपको बहुत कुछ सिखाती भी है। फिल्म का एक्शन सीक्वेंस और वीएफएक्स इतने शानदार है कि वो हॉलीवुड को भी टक्कर दे दे। हर सीन, हर फ्रेम में जान है और ये सब कार्तिक के विजन और उनकी टीम का मेहनत है। मिराई की कहानी आपको हिमालय के बर्फीले पहाड़ों से वाराणसी की गलियों, कोलकाता के पुलों और फिर मोरक्को के रेगिस्तानों तक लेके जाती है और आपको पता भी नहीं चलता। फिल्म का ये सफर इतना बेहतरीन है कि आप अपनी सीट से हिल ही नहीं पाएंगे। फिल्म का स्क्रीन प्ले इतना टाइट है कि हर सीन में सिर्फ और सिर्फ मजा है। सिनेमेटोग्राफी हो, बैकग्राउंड स्कोर हो, सब एक दूसरे से मेल खाते हैं। एग्जाम्पल के लिए भगवान राम के गुरु अगस्त्य मुनि को जिस तरीके से एक मॉडर्न और कूल स्टाइल में आप सबके सामने पेश किया गया है, सबसे अच्छी बात है कि इसे देखकर बुरा भी नहीं लगता। कार्तिक का ये एक्सपेरिमेंट हो सकता है कि आने वाले टाइम में एक ट्रेंड सेट कर जाए। बताते चले कि ये फिल्म 3 घंटे के बजाय 2.5 घंटे की होती तो शायद इसमें और मजा आता, लेकिन फिल्म में वाव मोमेंट इतनी ज्यादा है कि आप ये भी झेल जाएंगे। बॉलीवुड के डायरेक्टर्स के लिए मिराई एक सबक है कि कम बजट में कैसे बहुत ही शानदार मूवी बनाई जा सकती है। खैर, बात अगर एक्टिंग की करें तो तेजा सज्जा इस फिल्म में चपकते हुए सितारे हैं। हनुमान के बाद उन्होंने साबित कर दिया है कि वो एक पैन इंडिया स्टार है और उनका टक्कर कोई नहीं है। उनके किरदार न सिर्फ एक्शन करते हैं बल्कि बहुत ही इमोशनल भी है। 24 साल के सुपर हीरो की भूमिका में वो बखूबी चमकते हुए नजर आ रहे हैं। मनोज मांझू विलेन के रोल में बहुत ही दमदार है। उनकी डार्क और इंटेंस स्क्रीन प्रेजेंस आपको डरा देती है। रितिका नायक साउथ की इस फिल्म में मासूमियत लाती हैं। बात श्रेया शरण की करें तो वे फिल्म की जान है। जगपति बाबू और राज जुत्सी समेत छोटे छोटे मोटे कलाकारों ने भी अच्छा खासा काम किया है। अब सवाल कि अगर आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। अगर आप सिनेमा के मामले में कुछ नया और शानदार देखना चाहते हैं तो मिराई आपके लिए एक अच्छा खासा ऑप्शन हो सकती है, क्योंकि ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है, एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी है। क्योंकि कहानी बेहतरीन है, जबरदस्त वीएफएक्स है और एक्टिंग तो
ज़बरदस्त है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे तालियां ही बजानी पड़ेंगी। ये फिल्म भारतीय मैथोलॉजी के लिए एक नए और आधुनिक अंदाज में इसे पेश किया गया है, जो इसे बहुत ही ज़्यादा खास बनाती है। वैसे भी आज के इस दौर में इस तरह की फिल्में लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप हनुमान ले लीजिए या फिर लोका ले लीजिए। कुल मिलाकर कहा जाए तो मिराई एक ऐसी फिल्म है जो आपको बोर बिल्कुल नहीं करने वाली है। रिव्यू पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा।